और जल्दी से उतर के हम अपना एक एक सेकंड में सृष्टि चक्र पूरा करते हैं। द्वापर में पूज्य स्थिति में आएंगे सब। उसके बाद हम अब संगम पर, जहाँ हमें माँ मिलेगी और हमें फूलों की छाँव में ले जाएगी। और इसी अवस्था में बैठ हिस्ट्री हॉल में अपनी बड़ी माँ के द्वारा मुरली सुनेंगे। हिस्ट्री हॉल में सब बच्चे अपने आप को फील करें, सब आत्माएं। सामने ब्रह्मा बाबा, मस्तक में शिव बाबा। बहुत गहरी दृष्टि लें। ऐसे ना सोचें कि बाबा हमें देख रहे हैं। ये फील करें कि बाबा हम में शक्ति की रेज भर रहे हैं, हमारे विकर्मों का विनाश कर रहे हैं। फूलों में के गांव में जाने की तैयारी हो रही है ना। संभाले उस दृष्टि को अपने अंदर। एक मिनट सब अपने आप को मुरली सुनने के लिए तैयार करें। और आज की मुरली स्टार्ट कर दें। 23/4/77 की मुरली है ये, जो कल थी। आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। उस दिन बात हो रही थी ना, महादानी वरदानी से कि पहली स्टेज है। इतना तो अब हमें सबको समझ आ गया है ना। तो अभी हमने क्या करना है, महादानी बनना है। सर्व खजाने जब हम बांटेंगे तो महादान करके हम महादानी बनेंगे। तो कल हमने उसका पहला पार्ट पढ़ा था। आज भाई जी दूसरा पार्ट कहाँ से है? पार्टियों से। ठीक। तो इसका जो हेडिंग है वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मुरली शुरू करेंगे। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनाने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। आवाज आ रही अच्छा है दीदी, मेरी सबको? थोड़ी सी बढ़ा लीजिए आवाज, और हो सके तो माइक के करीब बोलिएगा। ठीक है। अभी अभी अगर स्लो हो तो बताना, फिर मैं और ठीक कर लूंगी। ठीक है। ओके। ओके। पार्टियों से मुलाकात है। पहले हमने हाफ पार्ट पढ़ लिया था। सूर्यवंशी संस्कार है ना, बाबा पूछ रहे हैं हम सबको। अभी हम गए थे ना फूलों की छांव में, है ना, तो वहां क्या है, सूर्यवंश। तो बाबा पूछे सूर्यवंशी संस्कार है ना। बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात मास सूर्य समान मास्टर सूर्य हो। सूर्यवंशी क्या है? सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो। अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म करना। ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप
रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है, तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना। भस्म क्या? राख, है ना, राख बना देना। राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य हमें पता चल गया सबको। अभी हम सब सूर्यवंश में जाने वाले हैं, तो हमने क्या करना है? सूर्य समान बनना है, मास्टर सूर्य बनना है, ताकि अपनी किचड़ा कमजोरियां जो कमियां रह गई है ना, उनको हम लोग सेकंड में भस्म कर दें। अपना नाम रूप रंग सदा के लिए बदल जाए, हम सूर्यवंशी बन जाए। ठीक है। और हमारा ये सूर्यवंशी बनने के बाद हमारा ये कर्तव्य है, ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म कर देना। इतनी शक्ति है ना। सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो कोई नहीं है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे हो ना, मास्टर सूर्य हो या चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो। देखो तो, बाबा भी ना खेल रहा है बच्चों के साथ, कि कभी सूर्य पूछता है कभी चंद्रमा पूछता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। लेकिन हम भी बाबा के पढ़े पढ़ाए बच्चे हैं ना, बाबा के जैसे हम भी हो गए कि नहीं बाबा, हम तो सूर्य हैं, मास्टर सूर्य। ठीक है। और हम सूर्य मास्टर सूर्य बन के सूर्यवंशियों में जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है क्या? तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में, समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े। समय पर यही वही शेष शक्ति वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है ना। कितना अच्छा बाबा ने कि समय पर समय है सहन करने का, और कर लिया हमने सामना, या निर्णय करने में समय गवा दिया, क्योंकि अभी कौन सी शक्ति लगाऊं अभी कौन सी शक्ति लगाऊं, घबरा गए, तो फिर क्या हो जाता है? फेल, है ना। बाबा की किताब में तो हमारा नाम आ गया ना, रेड पेन से। तो बाबा कहते हैं समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय पर मान यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। दो चार शक्तियां भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हो। 8 शक्ति हैं, बाबा बोलते हैं उसमें दो चार शक्तियां भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हो। दो चार में राजी नहीं होना है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर दो भी हैं तो भी कमाल कर सकते हैं। देखो बाबा आज ऊपर नीचे करके अच्छा बच्चों को की परीक्षा लेने पे तुला है। बाबा ने बोला दो, हाँ हाँ कर दिया दो, नहीं लेकिन नेक्स्ट लाइन में बाबा ने क्या बोला कि दो चार में राजी नहीं होना है, वरना बनना तो संपन्न है। अगर दो भी हैं तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को मतलब प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, तो इन सब शक्तियों को देवता या देवियों के रूप में दिखाया है ना, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है ना। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है। आजकल देवियों के दिन चल रहे हैं, देखो मुरली भी वैसी आ गई। सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है, तो संतोषी माता के रूप में गायन हो गया है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति। इतनी महिमा है ना आपकी।
वायु समान हल्के बनने की अर्थात अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता रूप में कर रहे हैं, व पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। है ये आपके डबल लाइट रहने का पूजन, समझा? तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है, वह स्वयं क्या होगा? इतना महत्व अपना जानो। एक पीछे मुरली में बाबा ने बोला था ना कि अपनी कमी को ना सिमरो, अपनी प्राप्तियों को सिमरो। अपना मतलब अपनी कमियों को जितना सिमरेंगे ना, वो बढ़ती जाएंगी। अपनी प्राप्तियों को सिमरेंगे तो हमें प्राप्तियां बढ़ती जाएंगी। तो अगर हम अपना महत्व इतना जानेंगे कि मैं इस घर में देवी हूँ या देवता हूँ, ये इन सब के भले के लिए मैं यहाँ हूँ। जिस गली में रहती हूँ उस गली की मैं देवी हूँ। जिस कुल में मैं पैदा हुई हूँ उस कुल की देवी हूँ। अपना महत्व हम अपनी नजरों में स्वयं को प्यार करना है ना, पहले स्वयं को पसंद करना है पहले। तो इसलिए बाबा बोलते इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व? अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे। इतने परम पूज्य हो क्या? वो आश्चर्य मार्क लगाया बाबा ने यहाँ। जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो? अभी हम कर्मों का सिद्धांत की बात कर रहे थे ना। तो कर्म तो क्या है हमारे सामने, बाबा ने कहा और हमने माना, बस। विकर्म विनाश। तो बाबा बोलते हैं जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो। अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो ना, तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। जैसे एक मुरली में बाबा ने बोला था ना, दांत साफ करने का भी दर्शन है ना। तो यहाँ बोलते बाबा अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो, तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ। रेस कर रहा हूँ यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है? ऐसे ही ना दौड़ पड़े हम ग्राउंड में, है ना, पीछे पीछे लुढ़कते पुढ़कते आ रहे हैं, नहीं। हमारा नंबर कौन सा है? चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ चींटी की चाल चलना और कहाँ शेर की चाल चलना, फर्क कितना है? चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है? शेर अर्थात राजा। तो राजा किसी के अधीन नहीं होता। ऐसे हो क्या? कभी किसी भी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं होते हो ना। अधीन ना होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी। देखो बाबा, मेरे बाबा कैसे कैसे बोल रहे हो आज बच्चों को। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी। अब बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। देखो बाबा को मधुबन निवासी बहुत प्रिय है। पीछे पूरी मुरली चलाई, लेकिन हर बार मधुबन निवासियों से बात करते हैं। हम भी अपने आप को मधुबन निवासी समझकर सुनेंगे कि बाबा हम भी मधुबन निवासी हैं, है ना। अगर हम शारीरिक रूप में नहीं जा पा रहे, तो दिन में 2-3 बार ही तो हम जाते ही है ना वहां पर, चारों धाम की यात्रा करने। तो हम भी अपने आप को मधुबन निवासी माने। बाबा कहते हैं सबसे समीप कौन है? कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। चूल्हा क्या होता है पता है? वो जहाँ जिस पे खाना बनाते हैं, वैसे तो चुल लिखते हैं बाबा, पर यहाँ पूरा अच्छे से लिखा है जो चूल्हे पर वो दिल पर, मतलब जो साथ रहते हैं वो दिल पर रहते हैं। और फिर दूसरा मतलब इसका ये है, भोजन ग्रह में जो अथक होकर सेवा करते हैं वो भी दिल पर चढ़ते हैं, है ना। वैसे भी कहते हैं ना कि किसी के दिल में जाने का रास्ता कौन सा है? पेट है। मतलब कि खाना अच्छा बना के खिलाओ उसको तो उसके दिल पर चढ़ते हैं। तो इस एक लाइन के बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं। तो कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है? भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं, अपने सदा चरणों में बैठने दो। यह तो हुए भगत। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा तो सदा दिल पर रहते हैं ना। तो ऐसे समीप से समीप रहने वाले जैसे सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो क्या?
स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। तो चलो जी, हम बैठते हैं बाबा के दिल तख्त पर, 2-4 सेकंड बैठ के सुख लेकर फूलों की छांव से फिर आते हैं हम अपने हिस्ट्री हॉल में। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं क्या? सभी ने सुना तो बहुत है, अब कर्तव्य क्या कर रहा है? सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना। वह रिटर्न दे रहे हो? सुनाया ना, एक है हार्ड वर्कर मतलब अधिक मेहनती, और दूसरे हैं चलते फिरते योगी। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने में टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? और आजकल हम देखते हैं ना, एक और वर्कर आ गया, वो क्या है? स्मार्ट वर्कर। तो हमें भी बाबा का स्मार्ट वर्कर बनना है ना, जिससे हमारी स्थिति भी लाइट रहे। जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ते रूप में होती है? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा करें। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो क्या? दोबारा पढ़ते हैं ये लाइन। काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी महिमा सब करें। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो क्या? वह यहाँ ही किया और यहाँ ही खाया। एक लाइन आती है ना गुरबानी में, आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म में आवे जाए। कि अपने आप ही बीजा, अपने आप ही खाया, और फिर आप बार बार आओ, बार बार जन्म लो, बार बार बीजो, बार बार खाओ, फिर चले जाओ, बस यही होता रहेगा, यही कर्मों की गति होगी। तो ऐसे ही बाबा पूछते हैं कि यहाँ की ही किया या और यहाँ ही खाया, ऐसा है क्या? चल रहा है क्या ऐसा मधुबन निवासियों से? हमसे भी पूछ रहे हैं, हम भी तो अभी मधुबन निवासी बन के बैठे हैं ना। तो आगे, संगम युग पर कार्य का फल अति इंद्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्प काल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया या जमा भी होता है? मतलब कोई एफडी शेफडी कराई है साथ में? जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ मिले और भविष्य जमा भी हो। जिस फल के लिए बाप ने कहा वह स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते हो तो नुकसान हो जाता है। तो समीप रहने वाले अर्थात समान बनने वाले, समीपता का लाभ समान बनकर दिखाना, लक्ष्य को लक्षण में लाओ, मतलब फॉलो फादर, बाप समान। लक्ष्य को लक्षण में लाओ, हर लक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी इतने ऊंचे हों। ऐसे सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे यह चल रहे हैं ऐसे चलो। जैसे दादी के लिए कहते ना बाबा, कैसे उस दिन भी जो मुरली आई 15 तारीख को, कैसे बोला ना बाप दादी के लिए। तो ऐसा प्यारा सा, ऐसी अच्छी दृष्टि, ऐसी महसूस करो, सब महसूस करो कि बाबा हमें भी देख रहे हैं। आगे, मधुवन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुवन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर
मधुवन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है। इमेजिन करो, बाबा अपने कमरे में से आ रहे हैं, वो लंबा सीधा शरीर, सफेद सफेद कपड़े, कैसा सुंदर चाल, ठक ठक बाबा की वो जो खड़ाऊ बोल रही लकड़ी की, सुनो अपने कान से, देखो उसको। और बाबा वहां पांडव भवन में घूमते हुए। आगे, मधुवन निवासियों का सिर्फ कर्तव्य नहीं कि अपने आप से ठीक चल रहे हैं, आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुवन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा स्वर को सहयोग देना। जैसे चांस डबल ट्रिपल है, तो कर्तव्य भी डबल। लेना है तो देना पड़ेगा ही, लेना ही देना है, बाबा कहते हैं ना। जैसे चांस डबल ट्रिपल है, तो कर्तव्य भी डबल। मधुवन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए। तो वरदान कौन दे सकता है? वरदान वही दे सकता है जो पहले महादानी बने, है ना। तो बाबा कहते हैं मधुवन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुवन है ही वरदान भूमि। कैसा लगता है जरा एकदम से बस से उतरकर गेट के अंदर पाँव तो रखो, कैसा लगता है? सामने स्वर्ग का मॉडल श्री कृष्ण। आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से यह शब्द निकलेगा कि मधुवन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में। माला के दाने याद करो, वो माला। अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं। उस दिन भी बात हुई ना डेट की, तो कैसे बोला, आखिर में निर्वैर भाई को शाबाश बोला बाबा ने, जब उन्होंने बोला कि बाबा अब नहीं तो कब नहीं। उससे पहले मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाले क्या बोले कि बाबा आप बताओ। और डॉक्टर निर्मला शांता है क्या नाम है उनका, डॉक्टर निर्मला, वो बोले कि बाबा 1 साल चाहिए। लेकिन फिर बाद में निर्वैर भाई ने बोला कि बाबा अब नहीं तो कब नहीं, तो बाबा बोले शाबाश। वो जो मुरली सुनाई नहीं गई, लेकिन बुक में आगे है उसका बुक में। तो फिर अभी भी बाबा बोल रहे हैं, अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं, कौन सी डेट है ये, हम भी देखें, हम भी सोचें कि आज की डेट 19 अक्टूबर 23, बाबा इस डेट को देख रहे हैं। तो हम बाबा को बोलें कि बाबा अब नहीं तो कब नहीं, हम सब तैयार हैं, बोरिया बिस्तर सबका बंद है ना, चलने के लिए। चलो, अब हम बाबा को याद प्यार देते हैं कि बाबा मधुवन निवासी बनाने के लिए, अपने चूल्हे पर हमें सजाने के लिए बाबा, और हमें हार्ड वर्क का रिटर्न देने के लिए, हमें स्मार्ट वर्कर बनाने के लिए आपको बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और अभी जितने बच्चे यहाँ जुड़े हैं ना, सब 30 सेकंड लेंगे और अपने अपने मन से जो निकले बाबा को याद प्यार देंगे। उसके बाद हम फिर इस मुरली पे मनन चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीलू सिस्टर, बहुत अच्छे से आपने मुरली सुनाई।
ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुरली सुन रहे हैं। ऐसा लगा जैसे बाबा बात कर रहे हैं अपने मीठे मीठे लाडले बच्चों से। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति ज्योति आत्मा। बाबा ने आज कहा है कि जब हम बार बार भूल करते रहते हैं तो वही हमारा संस्कार पक्का बन जाता है। तो बाबा ने कहा है कि जो शक्तियाँ के किरणों से हम अपना जो भी किचड़ा है, कमी कमजोरी है, उसे भस्म करना है। और कैसे भस्म करेंगे? सूर्यवंशी का जो कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी सूर्यवंशी में जाएंगे ना। तो हमारा कर्तव्य है कि और अपने कमी कमजोरी को और दूसरे की कमी कमजोरी को अ, अपनी शक्तियों से भस्म करना है, अपने शक्तियों के किरणों से। और जो चंद्रवंशी में जाएंगे तो वो तो भस्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें उतना शक्ति नहीं होती है। ओम शांति। हम्म, वैसे सूर्यवंशी को क्या कहा जाता है? विजयी आत्मा ना। कि जो विजयी होते हैं ना, सदा के विजयी। जैसे बाबा विजयी माला भी कहते हैं, विजय माला का मन का विजयी रत्न भी कहते हैं, है ना। जो पास भी दो नर होते हैं तो वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। लेकिन सूर्यवंशी अर्थात विजयी तो ठीक है। अगर बार बार हम किसी स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के भूल करते हैं, हाँ, बार बार संस्कारों के से हम हार खा लेते हैं पुराने संस्कारों से, तो फिर हम सदा के विजयी नहीं हुए ना। तो सूर्यवंशी का अर्थ विजयी बनना। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि एक ही भूल अगर बार बार की तो कौन सा संस्कार पक्का हो जाता है? हम्म, भूल करने का, यानी वो स्वभाव संस्कार जो हमारा है ना, वो पक्का हो जाता है। यानी हारने का संस्कार, और हारने वाला कौन होता है? चंद्रवंशी। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर विजयी बनना है तो कैसे बनेंगे। तो उसके लिए बाबा ने मास्टर सूर्य का टाइटल हमें दिया। हाँ, सूर्य के समान मास्टर सूर्य, सूर्यवंशी वो कहलाता है। अच्छा, अब मास्टर सूर्य क्या करता है? सूर्य जैसे निकलता है तो छोटे छोटे कीटाणु खत्म हो जाते हैं ना। तो वैसे ही जब आत्मा के अंदर कमी कमजोरियां होती हैं, हाँ, तो उसकी जो ज्ञान सूर्य की स्थिति होती है, मास्टर सूर्य की स्थिति होती है, तो किचड़े को अपने ही भस्म कर देती है ना। तो जैसे ज्ञान की रोशनी पड़ती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, शक्तियों की रोशनी पड़ती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही बाबा ने हमें सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्य समान मास्टर सूर्य बनने का टाइटल दिया। तारा सिस्टर, आपका हो गया? अश्वनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते जैसे मधुबन को डबल ट्रिपल चार्ज होता है उनकी सेवा पे, वैसे ही मधुबन निवासियों को हर काम में डबल ट्रिपल करना है। जो भी कर्तव्य करते हैं डबल ट्रिपल करना है। बाबा जैसे उनको डबल ट्रिपल का ये दिया है, वैसे उनको कर्तव्य भी डबल ट्रिपल करना है मधुबन वासियों को। ओम हम्म, शांति। सही है। बाबा कहते हैं ना, हर कदम पे कमाई करते हो, डबल चांस है, ट्रिपल चांस है। तो बाबा कहते हैं कर्तव्य भी डबल होना चाहिए ना फिर। और किस चीज का कर्तव्य बताया बाबा ने? बाबा ने बताया कि आपका कर्तव्य क्या है, कि वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना है। इसी में हमारे डबल कमाई ट्रिपल कमाई, जितनी हम चाहे उतनी कमाई कर सकते हैं। तो ये अपने स्मृति में रखे कि मैं मधुबन निवासी। मधुबन में कौन होता है? बाबा मिलन मनाने आता है ना हमसे। तो मधुबन निवासी मतलब जो बाबा से मिलन मनाते रहते हैं, जो बेहद की स्टेज पर है ना। तो हम सभी वही हैं। और हमें क्या करना है? हमारा मेन कर्तव्य है वातावरण को सहयोग करना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन का सहयोग करना, सर्व को देना। यही सबसे बड़ी सेवा, सच्ची सेवा है। और जो ये वाली सेवा करते हैं ना, वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद सिस्टर। ओम जयंत भाई, आप शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि मधुबन वरदान भूमि है। जैसे हम मधुबन में जाते हैं तो वहां का हर पल ऐसा लगता है कि हम बाबा के करीब है, बाबा हमारे साथ है और हम स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा लगता है। और वहां से आने के बाद भी हम चारों धाम की यात्रा करते हैं तो हम
मधुबन निवासी है ऐसा एहसास होता है। दूसरी बात, जब मधुबन के प्रोग्राम टीवी पे डायरेक्ट टेलीकास्ट होते हैं या अपन मोबाइल पे देखते हैं, तो वो प्रोग्राम में ऐसा लगता है कि हम वहाँ हाजिर है, हम वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ कहीं भी रहते हुए हम मधुबन निवासी है ऐसा महसूस होता है। तो ये बाबा का बच्चों पर बहुत ही एहसान है, इसके लिए हम बाबा के शुक्रगुजार है। ओम शांति। हाँ, जिसका मन बाबा में है वही मधुबन है ना। भले हम दूर बैठ कर के भी मुरली सुनते हैं, टीवी से भी देखते हैं, लेकिन बाबा मन के करीब होता है ना हमारे, हमारा मन मना भव की स्थिति होती है। तो फिर यही जगह, यही स्थान हमारे लिए मधुबन अनुभव होता है। बहुत सुंदर। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने एक तरह से जैसे हमें जगाया है और हमारी महिमा भी करी है। तो बाबा ने कहा है कि अपने महत्व को जानो, तुम साधारण नहीं हो, और अपने तुम अब पूज्य बनने वाले हो। अपने पूजन स्वरूप को भी अगर स्मृति में रखो और उसके आधार पर कार्य करो। ओम शांति। इसके लिए ना बहुत सुंदर आज नया एक पॉइंट मिला है बाबा का। उसमें जैसे बाबा ने कहा ना कि देवी देवताएं आपकी शक्तियों के नाम पर ही है ना। जैसे कितने सारे देवी देवता गाए जाते हैं, सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता। हाँ, आपकी निर्भयता की शक्ति है तो काली देवी, आपकी सामना करने की शक्ति है तो दुर्गा देवी, आप संतुष्ट रहते हो तो संतोषी माता, आप लाइट मेट रहते हो तो फिर पवन पुत्र के रूप में पूजन होता है। तो वैसे बाबा ने कहा कि अनगिनत देवी देवता है। तो अनगिनत देवी देवता यानी कि शक्तियां कितनी होगी? अनगिनत हो गई ना शक्तियां, अनगिनत। तो जब एक शक्ति के आधार पर किसी देवता की इतनी सारी पूजा होती है, इतनी विधि विधान से उसकी महिमा की जाती है, उसका गायन होता है, तो एक शक्ति का जब इतना गायन पूजन हो रहा है, तो हम कितने परम पूज्य हो गए, क्योंकि हमें तो सर्वशक्ति संपन्न बना हुआ बाबा देखता है ना। तो इसीलिए बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य, जिसकी हर शक्ति बहुत सारा कमाल कर सकती है, उसके नजरिए से बाबा हमें देख रहे हैं। वंदना सिस्टर बोली। ओम शांति दीदी। जो आज बाबा ने कहा कि न सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना, इतनी शक्ति है ना। तो दीदी ये औरों की कमजोरियों को भस्म बनाना, इसकी क्या विधि होनी चाहिए? खुद की स्थिति ही फिर वैसी ही स्थिति का निर्माण करेगी ना। जैसे मैं अगर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, मेरे भीतर का उस वक्त कोई भी पुरानापन इमर्ज है ही नहीं, मैं अपने सत्य स्वरूप में हूँ, मैं अपनी सत्यता में स्थित हूँ, मैं अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हूँ, तो मुझे किसी और की कमियां दिखाई देती नहीं है। तो जब मुझे किसी और की कमियां दिखाई नहीं देती, मुझे अन्य का भी वही सत्य स्वरूप जो परम नाम में उसका है, जो ओरिजिनलिटी उस आत्मा की है, मैं उसकी वो ओरिजिनलिटी देखती हूँ। तो ऑब्वियस ही है, सामने वाली आत्मा के भाव बदल जाएंगे मेरे प्रति। वो भी मुझे वैसे ही संपन्न स्वरूप में देखेगी, वही मुझे आत्मिक दृष्टि से देखेगी, आत्मिक प्रेम के भाव से देखेगी। तो हो गया ना उसका भी किचड़ा खत्म। जी थैंक यू दीदी। सूर्य वंशी अर्थात सत्यता के अंदर जो रहते हैं, बाबा ने एक मुरली के अंदर जब सूर्य और चंद्रमा की बात कही थी, तो बाबा ने कहा था कि सूर्य से सत्यता की शक्ति मिलती है और चंद्रमा से शीतलता की शक्ति मिलती है। हाँ, तो बाबा हमें सूर्यवंशी बना रहा, मतलब अपने सत्यता में स्थित कर रहा है। सत्य क्या है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरी शक्ति बहुत कमाल कर सकती है। मैं क्या नहीं कर सकती? मैं सहन कर सकती हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सामना कर सकती हूँ। मेरे अंदर कितनी सारी शक्तियां, अगर मैं उनको इमर्ज करूँ
तो मैं सदा ही विजयी हूँ और विजयी का गायन सूर्यवंशी है। अच्छा, शीतलता सिस्टर बोल। वंदना ओम सिस्टर पहले आप बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय उस शक्ति को काम में लेना है, लेना पड़े। समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करेंगे तो तरीका भी बहुत अच्छा हो, कमाल कर सकती है वो शक्ति, कमाल कर सकती है। तो हर शक्ति हमें समझना चाहिए कि समय हमें जो सहन शक्ति चाहिए तो हम सामान्य की करने से नहीं होगा। तो बाबा वही हमें समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको हम कैसे समझे? कैसे समझे? हम जो हम बात कर रहे हैं या किसी से अपनी चर्चा हो रही है या किसी से अपने को कोई नई बातों में कुछ हो रहा है, तभी हम समझना चाहिए अरे मुझे तो अभी सहन करना है। तो जो कह रहे हैं उसे इतना ध्यान नहीं देना है। ऐसे करने से ही हम सहन शक्ति सहन कर पाते हैं। तो वो जो बोलने वाली आत्मा है उसके उसका वो अभी पार्ट उसका वो है चल रहा है। तो ऐसे भी समझ सकते जी, हैं। ओम शांति। शीतलता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे कि वो बहन कह रही थी ना कि वाइब्रेशन कैसे दूसरे में निकले, जब मुझ आत्मा का अटेंशन 100% मेरे संकल्पों पे रहता है, मेरी वाणी पे रहता है, मेरे कर्मों पे रहता है, तो जब मैं स्व पे अटेंशन रखती हूँ और बाबा के साथ रहती हूँ, तो मैं जो हूँ ना दूसरे को देखती ही नहीं हूँ। तो मुझे जब दूसरे को नहीं देखूंगी तो दूसरे की गलती नजर नहीं आएगी, तो स्वतः ही मेरे अंदर सहन शक्ति जागृत हो जाएगी। सहन शक्ति तब नहीं हो पाती जब मैं स्व को छोड़ के दूसरे के कर्मों को, दूसरे के संकल्प या गोल को देखना शुरू करती हूँ। बाबा बोलते हैं ना, मेरे नजदीक रहो तो मेरे दिल तक नशीन बन जाओगे। पहले स्व को देख ले, हर पल ये त्रिकाल दर्शी की स्थिति में स्थित होके सोचे। जैसे मैं संगम पे बैठी हूँ बाबा की गोद में, और कोई भी संकल्प आया तो मुझे ये सोचना है कि अगर मैंने कोई गलत संकल्प किया तो मैं फिसल के फिर से नीचे कलयुग में आ जाऊंगी, और मैंने श्रेष्ठ संकल्प किया तो मैं सतयुग में चली जाऊंगी। ऐसे जब हम त्रिकालदर्शी बन के हर संकल्प बोल कर्म करते हैं तो सतही ज्ञान पुर की तरह बन जाते हैं। ओम शांति। बिल्कुल सही। लेकिन जो मन के अंदर संकल्प होते हैं वो तो पाठ के अकॉर्डिंग होते हैं ना। परम धाम में जो आत्मा बैठी है बाबा के पास, वो तो निरसंकल्प है। हाँ दीदी, अगर परम मैं धाम। सोचूं कि मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ, हाँ जी। तो मेरे पास कैसे थॉट आएंगे? जो बाबा के थॉट हैं, जो बाबा ज्ञान दिखाता है हमें, है ना, जो बाबा लाइट हमें देता, उस आधार पर हमें टचिंग होती है। फिर हम जो नीचे पाठ चल रहा है ना, उस पाठ को साक्षी होकर के देखते हैं, तब वो मन के जो संकल्प होते हैं पाठ के अकॉर्डिंग, उनकी उनके अंदर कितना झूठ होता है, वो कितने फ्लक्चुएट करते हैं, वो कितने परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है, वो खत्म होने वाले हैं, वो साफ नजर आता है। तो फिर हमारी सत्यता हमें अनुभव होती है ना। हाँ हम जी। उन सारी चीजों से परे हो जाते हैं। बहुत सुंदर। एक बात और कहना चाहूंगी। देखिए, जो संगम युग है उसमें मुझ आत्मा के अंदर हर तरह की रिकॉर्डिंग है। उसमें सतयुग की भी रिकॉर्डिंग है, उसमें त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, और संगम युग की भी रिकॉर्डिंग है। जब मैं अपने को परम धाम में परमपिता शिव के पास देखती हूँ और जब दूसरों के कर्मों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है। हर आत्मा अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है। मैं भी जो बोलूंगी वो स्क्रिप्ट के अनुसार बोलूंगी। बाबा बोलते हैं ना, मन मना भव, बुद्धि मना भव, या संस्कार मना भव नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो भी खेल चल रहा है संकल्पों का वो मन में चल रहा है, और बिल्कुल। आत्मा के अंदर मन है। मैं आत्मा, बाबा कहते हैं ना, मालिक बन के रहो बच्चे। मन मना भव मतलब संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं परम पिता शिव प्यारे पिता के पास बैठ के उन संकल्पों को देख रही हूँ, रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। ज्ञान के चिंतन के अनुसार मैं ये सोच रही हूँ कि ये संकल्प मेरा सही है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम परम धाम की स्थिति में बाबा के पास बैठने की कोशिश करके अगर हम संकल्प करेंगे, बोल करेंगे, तो वो पावर बाबा की हमें मिलेगी और हम स्व पे
टिक पाएंगे, वरना 100 पे टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जितने भी कर्म के बंधन हमें खींचेंगे। अगर हम, बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चे नीचे की दुनिया में मत रहो, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया, या तो सूक्ष्म वतन में रहो या फिर परम धाम में, क्योंकि नीचे का वातावरण अगर आप रहे तो वो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। इसलिए कोशिश करो फरिश्ता रूप में कर्म करने का, और जैसे ही कर्म हो गया, अब इस पतित दुनिया से एकदम ऊपर परम धाम में मेरे पास आ जाओ। ओम शांति। बिल्कुल सही। जब हम बाबा के समीप होते हैं तभी समान स्टेज भी होती है हमारी। बाबा ने कहा ना इस मुरली के अंदर, स्थिति में समीप। अगर स्थान में समीप है तो स्थिति में भी समीप। जैसे बाबा के पास परम धाम में बैठते हैं तो फीलिंग होती है ना कि मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ, है ना। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, भले आप कर्तव्य में आओ लेकिन अपनी स्थिति श्रेष्ठ हो। और पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। दीदी, बाबा ने आज बोला है संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अगर अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो प्रकृति दासी का फल कौन सा हुआ दीदी? प्रकृति दासी मतलब देह के वश होकर के आप इच्छा कर रहे हो, देह देह भान में आकर के आप कोई चाहना रख रहे हो, है ना। कर्मेंद्रियों के वशीभूत कोई चाहना है, कर्मेंद्रियों का सुख चाह रहे हैं हम, संबंधों से सुख चाह रहे हैं हम, नाम मान शान चाह रहे हैं हम, सेवा का प्रत्यक्ष फल चाह रहे हैं। अभी मिल जाए बस, मैंने सेवा की है ना, अभी मेरी कोई तारीफ कर दे, अभी मेरे को बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिल जाए, तो वो कच्चा फल होता है। बाबा कहते हैं कच्चा फल खा गए तो फिर उसका भविष्य प्रारब्ध नहीं बनती है। तो यही प्रकृति दासी है क्या, का फल है क्या प्रकृति दासी का? बिल्कुल। आर्यन वी से जो है वो बोल सकते हैं। अनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज एक बात और भी कही है कि हर एक बच्चे को अपने आप को ये देखना है कि मेरी कौन सी चाल है। जैसा रेस में तो सब सभी चल रहे हो लेकिन सब नंबरवार चल रहे हैं, तो कहाँ चींटी की चाल और कहाँ उसकी शेर की चाल। जो शेर की चाल है वो राजा की, वो किसी के अधीन नहीं होता, और चींटी की चाल तो कोई चाल नहीं होती, चल तो सभी रहे हैं। फिर बाबा ने बल्कि लास्ट में कहा कि इससे अच्छा तो बकरी की चाल होती है चींटी से, क्योंकि वो थोड़ी तेज तो चलती है, चींटी तो किधर चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो वो कहाँ तक ले जाएगी, हमें मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शेर की चाल हमें चलनी है। ओम शांति तो हम दीदी। बकरी की चाल से मतलब क्या है? जैसे शेर की चाल तो माना वो अधिकारी होके चलता है, चींटी की चाल मतलब वो अधीन होकर के चलती है, और बकरी की चाल कौन सी हो गई? दीदी से तो आप ही स्पष्ट कर सकते हो मुझे। ओम शांति दीदी। बकरी की चाल यही हुई कि बकरी जो है ना हर बात पे मैं करती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे कि देन बान आ गया जी, थैंक यू बिल्कुल। दीदी। शुक्रिया सिस्टर। अभी पोल लॉन्च हुआ है, आप सभी उसका आंसर दीजिए, फिर जी हम पोल, होमवर्क की तरफ चलते हैं। जी दीदी पोल सबमिट नहीं हो रहा था। अभी हो गया। हम क्योंकि हम उसमें वो कर रहे थे कि सबमिट नहीं हो रहा है, तो फिर से भेजेंगे प्लीज। दीदी हमारे पास तो पोल आया ही नहीं। अभी आया? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आया दीदी। नहीं किया आया तो सिस्टर। है लॉन्च। अभी आया है।
जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे चींटी के चाल से तो बकरी की चाल अच्छी, तो फिर बकरी में करती है, लेकिन इसका कंपैरिजन क्या कर रहे थे बाबा? चींटी तो स्लो होती है और बकरी में करती है, बक लेकिन कंपैरिजन हमें कंपैरिजन क्या बोलता बाबा? हमें ऐसा लग रहा है, नॉट श्योर बट लग रहा है कि जैसे चींटी एक लाइन में चलती है और चाहे वो बिल्कुल स्लो चले फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन बकरी क्या करती है ना, भले वो तेज चलती है लेकिन वो इधर उधर भटक जाती है। मैं करती हुई अपना रास्ता ही भूल लेती है, मैंपन के चक्कर में आके वो अपने लक्ष्य को ही भूल जाती है, तो वो भटक जाती है। चींटी भले ही धीरे चले लेकिन अपने लक्ष्य को पा ही लेती है, और बकरी भटक जाती है मैं के चक्कर में। इसीलिए बाबा, हाँ, और नहीं कोई भी दीदी, एक्सप्लेन कर सकती। इसमें तो लेकिन दीदी बाबा ने लेकिन बोला लेकिन चींटी की चाल बकरी की बकरी से अच्छी है। बकरी अच्छा की चाल अच्छा, अच्छी हाँ, है, चींटी हाँ जी अच्छी बताई समझे ना इसमें समझे। तो दीदी दीदी इसमें इसलिए। चलो ठीक है। ये हम पूछ के किसी से फिर बताएंगे, अपने हाँ बड़ों जी जी। से पूछ के फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हमारा टाइम हो गया है। होमवर्क की तरफ चलते हैं। कल सारा दिन हमारी स्टेज रहेगी मास्टर सूर्य की। इसी सम्मान को लेकर के हम अपनी शक्तियों को, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी ही शक्ति को समय पर यूज करने की प्रैक्टिस करेंगे पूरा दिन। और फील करेंगे जैसे ही मन की, तन की, स्वभाव की, संस्कार की कोई भी कमजोरी आती है, तो क्योंकि मैं अपने स्वमान में स्थित हूँ और मेरे अंदर से बहुत सारी शक्तियों की लाइट निकलकर इन कमजोरियों पर पड़ रही है और ये सारी कमजोरियां समाप्त हो रही है। तो कल का प्रैक्टिस है मैं सूर्य समान मास्टर सूर्य हूँ। तारा सिस्टर कुछ बोलना है आपको? जी नहीं दीदी, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रखते हैं और यही अनुभव करेंगे मैं मास्टर सूर्य हूँ, और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।